शांति। आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। तुम्हारा फर्ज है, कि तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो, माना इनाम दो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश माना इनाम दो। आज का प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद, पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए, ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है, माना भगवान ने किस समय आना है, क्या कहना है, क्या समझाना है, उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माओं को इसी बात में संशय उठता है कि हम कैसे माने कि भगवान आया है। भगवान जब आता है वही तो बताता है कि उसके आने का सही समय कौन सा है। उसके बताने से ही हमें समझ में आता है। तो बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है कि 1 से 2 सेकंड नहीं हो सकते कि 1 सेकंड देरी से आए हैं या 1 दिन देरी से आए हैं। वो एक्यूरेट समय पर आते हैं। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। ये राज समझना कि भगवान कब आते हैं, आके क्या करते हैं, क्या हमें समझाते हैं, उनके आने का समय क्या है, ये एक्यूरेट। उनका आना एक्यूरेट, उनका समझाना एक्यूरेट। इस कल्प वृक्ष की आयु एक्यूरेट
और इस कल्प में परमात्मा का आना एक्यूरेट। कोई ये सोचे कि पहले क्यों नहीं आए या कलयुग की शुरुआत में ही आ जाते, नहीं, उनका आना एक्यूरेट, और वो एक्यूरेट प्रवेश करते हैं। और ये राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। आप सबको समझ आ गया है कि वो बेहद की बुद्धि कौन सी है, जिसमें फिर ये संशय रूपी सवाल नहीं उठता कि भगवान अब क्यों, पहले क्यों नहीं आया, या ऐसे क्यों नहीं किया, या वैसे क्यों नहीं किया। अगर बेहद की बुद्धि है तो प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्नचित हो जाएंगे कि भगवान अपने एक्यूरेट समय पर आता है। अब हमें ये देखना है कि उनका सिखाया हुआ हमने एक्यूरेट अपने कर्मों में कितना लाया है। ओके, आज का गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुखधाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। इंडिविजुअल अपने लिए भी शांति चाहते हैं और विश्व के लिए भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप ही है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आवे या ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है, चाहे वो शांति कोई ले चाहे न ले, लेकिन ये उनको मिलनी है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि आपको पूरे विश्व को शांति और शक्ति की साकाश देनी है, देनी है, तो बच्चों का फर्ज है। क्या है? बच्चों का फर्ज है। जैसे कोई अगर किसी के साथ कोई गलत करता है, लेकिन आपका फर्ज है कि सबके साथ अच्छा करना। एक आम मनुष्य क्या सोचता है, उसने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे भी उसके साथ गलत करना है। लेकिन बाबा के बच्चों का क्या फर्ज है कि सबको एक समान दृष्टि से देखना, सबके साथ अच्छा करना। तो सुख और शांति का वर्षा सबको देना है। शांति पर सबका हक है, क्योंकि आप भी नहीं जानते थे शांति कहाँ है, जब बाप ने बताया तभी तो पता चला। तो बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। मान लो 2-4 को वर्षा मिल गया तो विश्व में शांति हो जाएगी। वो विश्व जिसमें हर आत्मा को वो वर्षा मिलना चाहिए, तभी तो कंप्लीट शांति होगी ना। अब 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा? कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। कोई को रास्ता बताया जाता है, अब निश्चय उसका नहीं है तो वो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? जो निश्चय बुद्धि है वे समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। मेहनत से ऐसा कुछ नहीं है जो ना मिलता, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते भी हैं शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश दो,
या हम पे बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। जैसे ये चीज है, हमने आपको बख्शिश दी, माना इनाम। इनाम एक ऐसी चीज है जो चीज उठा कर दी जाती है। कहेंगे ये तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। कोई ये सोचे कि मैं तुम्हें एक जन्म के लिए सुख शांति दूंगा, उसके पास खुद के पास ही है ही नहीं। अब देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वे साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वे सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थी। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है ना, इधर जाना उधर जाना, तुम्हारा सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से ही होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। 2500 वर्ष, 25 वर्ष नहीं, 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक है नई, एक पुरानी। परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है, इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं ना, उनकी आयु का किसको पता नहीं होता है, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत आता रहता है ना, मौत होता रहता है ना। इस वेद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। ये भी देखो कितना अंदर है। आप सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बढ़ गया। ये पूरे 5000 वर्ष का है, इसमें ना एक दिन कम किया जा सकता है ना एक दिन बढ़ा जा सकता है। तो माना अभी पूरे 5000 वर्ष तो कंप्लीट नहीं हुए। वंडर है, ना कम ना जास्ती, एक्यूरेट है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। हूबहू रिपीट होना है। अब रिपीट क्या होना है, जो आने वाला समय है। कहीं अपने पास्ट को ही रिपीट करने में बुद्धि में ऐसे चक्र घुमाते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये फिर से रिपीट होना है, ये फिर से रिपीट होना है। उसको सोच के अगर हम अलर्ट हो गए तो वो सोचना अच्छा है। अगर उसको सोच के हम दिल शिकस्त हो गए तो वो सोचना अच्छा कैसे है। तो किसी भी पॉइंट को समझना कैसे है, इसके लिए भी वेद की बुद्धि चाहिए कि कैसे समझना है कि हर बात को रिपीट होना है, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है? बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। क्लियर? ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई ना, कि आपको ये बात समझ में आ गई। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं, क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे,
शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं। दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता ही नहीं है। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं? जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो ही नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और कोई का हो ही नहीं सकता। ये कोई जानते नहीं शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। यह बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है, उनके साथ सभी चाहिए ना। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है और सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। ये क्या आवागमन है? अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। 84 लाख जन्मों का आवागमन होता, माना 84 लाख जन्म लेकर अगर कोई एक मनुष्य चोला लेता, फिर तो पता नहीं क्या होता। अगर 84 लाख जन्म लेके कोई एक पैदा होता तो क्या होता? फिर तो जितने जो पैदा हुए हैं वो तो महान होते हैं, और जो पैदा हो रहा है वो तो इंसान बिल्कुल नहीं होता। उसको तो कुछ और ही समझ लेते नहीं। इसलिए 84 लाख जन्म तो नहीं होते। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। ना जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हो। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है कैसे आता है ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, अगर जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हैं। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयां लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं ना, पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना, तो बहुत सारे पोप बना दिए। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मजा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती है। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, जानते हो? तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए।
होनी चाहिए। हम डबल सिर ताज बहुत ऊंच बनते हैं, भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी है कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते काम मां शत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन ना हो, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित बना छोड़ दो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं, कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। क्या करो? फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर में बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। वाह, सुन रहे हो भगवान कैसे समझा रहे हैं? मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनसे पहले ये नॉलेज थोड़ी ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़े ही होगा। ये समझने की बातें है ना। सतगुरु है ही एक, वे हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना, भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं, जानते हो? कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो? महसूस करते हो कि आप क्या हो? कुबेर हो? हैं? अभी तो ऐसे ऐसे सिरे ला रहे हो, फिर कहोगे मेरे पास पैसे ही नहीं है। कौन हो? कुबेर हो? तुमको बैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वे अवधीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे ऐसी की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। तो कोई गाली दे या दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है,
कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। आज का वरदान परमात्मा मिलन द्वारा रूरिहान का सही रिस्पांस प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूरिहान का क्लियर रिस्पांस समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। ना माया अपना वाटर और ना फायर, इन सब से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्लोगन, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। माना जहां दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो धारण करनी है दृढ़ता। दृढ़ संकल्प में बहुत ताकत होती है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दृढ़ता चाहिए। कहीं ऐसे सफलता के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन दृढ़ता नहीं होती है, और अगर दृढ़ता होती है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ये ड्रामा में नूंद है। कोई भी मेहनत करेगा उसको फल जरूर मिलेगा। दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। ओम शांति।